जय श्री राधे प्यारे मित्रों। एक बार फिर मैं प्रवीण कुमार मिश्रा आपके बीच में उपस्थित हूं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तक ब्रह्मचर्य, उसके बारे में। हमने अब तक ये चर्चा की है कि नित्य सुख की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि उसका जीवन भी सुखमय रहे, परमात्मा प्राप्ति अगर उसको समझ में नहीं आता है या उसका लक्ष्य नहीं है, तो जीवन को भी सुखमय बनाने के लिए, जीवन को भी निरोगी और तेजस्वी बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की अत्यंत ही आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों पे हमने चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वीर्य धारण ही ब्रह्मचर्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पुरुष होता है उसका जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है, जो जननांग होता है, उसमें यौन क्रिया आदि करने के पश्चात जो पदार्थ निकलता है उसको हम वीर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य जो होता है, हालांकि ब्रह्मचर्य की बहुत ही बृहद और गहरी व्याख्या होती है, गहरा अर्थ होता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का तात्पर्य वीर्य धारण से है। अर्थात वीर्य जो होता है उसका शरीर में संरक्षण ही ब्रह्मचर्य होता है। इसी के बारे में चर्चा आगे है। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। वाग्भट्ट कहते हैं, ओजस्त तेजो धातु नाम सुक्रांता नाम परम स्मितम हृदयमस्थमपि व्यापी देहस्थिनी बंधनम यस्य प्रबुद्धो देहस्य तुष्टिपुष्टि बलदाय यन्नासे नियतो नासो यस्मित् तिष्ठम जीवनम निष्पाप्यद्यन्ते यतो भावा विविधा देह संश्रया उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य सुकुमारता। अर्थात रस से लेकर वीर्य तक सातों धातुओं का जो तेज है उसे ओजस कहते हैं। ओजस प्रधानतया हृदय में रहता है और हृदय में रहता है, पर वह समस्त शरीर में व्याप्त है। ओजस की वृद्धि से ही तुष्टि पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। ओजस के नाश से ही मृत्यु होती है। यह ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसी से उत्साह प्रतिभा धैर्य लावण्य सुकुमारता की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर जो बात कही जा रही है, ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। तो मित्रों, बात यह है कि जो आयुर्वेद है उसके अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 धातुएं होती हैं। आगे इसकी चर्चा भी की जाएगी कि वे सप्त धातुएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे रक्त है, मांस है, मज्जा है, मेद है, ये सब इनको धातुएं कहा जाता है। 7 धातुएं होती हैं, उनका क्रम से निर्माण होता है। शरीर में आयुर्वेद के अनुसार उनका क्रम से निर्माण होता है। तो 7 धातुओं में जो ओजस है, रस से लेकर वीर्य तक 7 धातुएं होती हैं। ठीक है, तो सातों धातुओं का जो तेज है, सातों धातुओं से जो तेज निकलता है उसी को हम ओजस कहते हैं। ओजस प्रधानतया हृदय में रहता है, हृदय स्थल मध्य भाग में होता है। जो ये छाती है व्यक्ति की, यहाँ पर हृदय कोश होता है। और हृदय से तात्पर्य ये जो फिजिकल हार्ट होता है उसको एक्चुअली हृदय नहीं कहते हैं। बात समझिएगा। दरअसल जो हमारा आयुर्वेद है उसके अनुसार शरीर जो है वो 3 प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर जो होता है मतलब फिजिकल बॉडी में जो हार्ट है, जिसको हार्ट बोलते हैं, उसको हृदय नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, वो हृदय नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर में जो छाती है हमारी, उसके मध्य भाग में सूक्ष्म शरीर में एक स्पेस होता है, एक स्थान होता है, वह हृदय स्थल कहलाता है। तो हृदय सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई अवधारणा है।
तो ओजस धातु जो है वो हृदय में रहती है, मतलब समस्त जो सातों धातुएं हैं उनका जो तेज है, उनका जो सार तत्व है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ताकत है, उसी को ओजस कहते हैं और वह हृदय में रहती है। लेकिन हृदय में रहने के साथ साथ वो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। ओजस की वृद्धि से ही तुष्टि, पुष्टि और बल की उत्पत्ति होती है। मतलब व्यक्ति में संतुष्टता, उसकी पुष्टि का मतलब सामर्थ्य, शक्ति आदि, बल की उत्पत्ति उसके अंदर जो होती है ओजस की वृद्धि से होती है। जितना अधिक ओजस रहेगा उतना ही अधिक व्यक्ति में तुष्टि रहेगी, संतुष्टि रहेगी, पुष्टि रहेगी, मतलब निरोगी रहेगा व्यक्ति, और बल, शक्ति आदि उसके अंदर रहेगी। ओजस के नाश से ही मृत्यु होती है। ओजस जब नष्ट हो जाता है तो वह मृत्यु के समान व्यक्ति का शरीर हो जाता है। यह ओजस पदार्थ ही जीवन का आधार है। इसीलिए आप समझ ही सकते हैं कि ओजस को जीवन का आधार माना जाएगा। इसी से उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य, सुकुमारता की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य के शरीर में रहने वाली जो चीज़ें हैं, उत्साह की, आप समझ रहे हैं उत्साह क्या होता है? किसी भी कार्य को करने में के लिए जो उसमें लगन होती है, जो हृदय के अंदर उसके प्रति चाहत होती है, उसी को हम उत्साह कहते हैं। प्रतिभा मतलब मस्तिष्क की क्षमता। धैर्य, किसी भी कार्य को करने में उस शुरुआत करने से लेकर उसके परिणाम आने तक जो धैर्य रखने की बात होती है। लावण्य का मतलब शरीर का जो एक शरीर का जो लक्षण होता है, शरीर के अंदर एक, आप इंग्लिश में कह सकते हैं, गुड लुकिंग नेचर होता है। सुकुमारता मतलब व्यक्ति देखने में सुकुमार दिखाई पड़ता है, बालक के समान उसका शरीर होता है। तो इन सब की प्राप्ति किससे होती है? ओजस तत्व से होती है। यह ओजस कहाँ से आता है? महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रसादीनाम सुक्रांतानाम धातुनाम यत्परः तेजस्त खल्वो जस्त देव बलमिति। रस से शुक्र तक सातों धातुओं के परम तेज भाव को ओजस कहते हैं। यही बल है। मतलब जो सात धातुएं हैं, रस से लेकर के वीर्य तक, उसका जो परम तेज, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसका जो तेज है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओजस कहते हैं। यह ओजस कैसा है और कहाँ रहता है? सारंगधर का वचन है, ओजस सर्व शरीरस्थम स्निग्धम शीतम स्थिरम सितम सोमात्मकम शरीरस्य बल पुष्टिकरम मतम। ओजस सारे शरीर में रहता है। यह स्निग्ध, शीतल, स्थिर, श्वेत वर्ण, सोमात्मक और शरीर के लिए बल तथा पुष्टि का देने वाला है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि ओजस तत्व जो है, ओजस धातु जो है, वो बहुत ही महत्व की धातु है और इसी से शरीर को बल, पुष्टि, शीतलता आदि, धैर्य, सामर्थ्य, सब कुछ, उत्साह वगैरह सब कुछ मिलता है। इससे सिद्ध हो गया कि ओजस की उत्पत्ति वीर्य से होती है। मतलब ओजस अब सातवीं धातु क्रम से बन रही है, वीर्य सबसे आखिरी है, तो ओजस की जो उत्पत्ति है वो वीर्य से समझ सकते हैं। अतएव वीर्य ही जीवन धारण का प्रधान उपादान है, यही जीवन का प्रधान अवलंबन है। मतलब वीर्य जो है वो जीवन धारण का प्रधान उपादान है। वीर्य की वजह से ही जीवन धारण करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। यह जीवन का प्रधान अवलंबन है, मतलब यह जीवन का आधार है। अब यह जानना चाहिए कि वीर्य क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सप्त धातुओं का रहना आवश्यक है। ये पदार्थ मनुष्य जीवन को धारण करते हैं, इसी से इन्हें धातु कहते हैं। धारण करने के कारण इन्हें धातु कहते हैं। एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम दधति यनृणाम रसा श्रृंगा समेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातव। देखिए ये सातों धातुएं इस प्रकार हैं। रस है, रक्त है, रक्त का मतलब खून, मांस, मेद, अस्थि, हड्डी, मज्जा और शुक्र मतलब वीर्य। ये सात धातुएं सप्त धातुएं कहलाती हैं। ये सात पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्य की देह को धारण करते हैं। इन्हीं सातों धातुओं से मनुष्य की देह बनती है, इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता
शरीर पर लगाता या सूंघता है वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती हैं। कहने का मतलब आप जो कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, सूंघेंगे, स्पर्श करेंगे, जो कुछ भी, यहाँ तक कि भाव भी, सब कुछ से सबसे पहले रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनता है, मेद के बाद अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं, मज्जा बनता है। मज्जा, मेद ये सब भी एक प्रकार का पदार्थ ही है जो शरीर में रहता है आयुर्वेद के अनुसार। तो ये क्रम से धातुएं बनती हैं। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेदा प्रजायते मेदो मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। मतलब ये क्रम दिखाया जा रहा है। भोजन का सबसे पहले रस बनता है, फिर उस रस से रुधिर बनता है, रुधिर मतलब रक्त, खून, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से सातवां सबका सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। ठीक है, तो ये क्रम है कि रस से रुधिर, रक्त बनता है, रक्त से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, और मज्जा से फिर सबका सार। सार क्यों कहा जा रहा है? जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है तो जैसे मान लीजिए कि फिल्ट्रेशन हो रहा है, किसी चीज़ को फिल्टर किया जा रहा है, तो सबसे पहले बल्क में वो चीज़ रहेगी, उसके बाद थोड़ा फिल्टर करेंगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, उससे अच्छी चीज़ बन जाएगी, फिर उसके बाद कम से ऐसे फिल्टर करेंगे तो लास्ट में सबसे कम जो चीज़ बचेगी वही सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो ये सबसे अंत में बनने वाला है जो वीर्य, इसीलिए इसको सार कहा जा रहा है। जैसे एक और उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे दूध होता है, दूध से फिर दही बनाई जाती है, दही से मक्खन बनाया जाता है, मक्खन से फिर घृत बनता है, घी बनता है, और घी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये घी जो है वो उस पूरे इस जो दूध आदि है सबका सार तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो अंतिम में निकलता है। और यही वीर्य जो है वो ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकता है। एक धातु के पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। अब यहाँ क्रम बताया जा रहा है कि कितने दिनों में बनता है। एक धातु दूसरे धातु में 5 दिनों में परिवर्तित होती है। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है और पाचन की प्रत्येक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा, मल मूत्र, पसीना, मैल, नाखून, दाढ़ी आदि बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। मतलब यह है कि एक धातु जब दूसरे धातु में परिवर्तित होती है तो दूसरा धातु जितना बनता है उतना तो बन जाता है, उसका जो सार भाग है, उसका जो अंश है वो बन जाता है। बाकी जो उसमें कूड़ा करकट, खराब चीज़ें होती हैं वो मलमूत्र आदि के रूप से बाहर निकल जाती हैं, नाखून के रूप में, दाढ़ी के रूप में बाहर निकलती हैं। वीर्य बनते ही उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है। मतलब सबसे अंतिम में वीर्य बनता है, इसलिए उस पाचन रुक जाता है। पाचन मतलब एक धातु का दूसरे धातु में परिवर्तन, और वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित हो जाता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं में के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। पक्के 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है और उस 1 सेर रुधिर से 2 तोला वीर्य बनता है। प्रतिदिन पक्का 1 सेर खाने वाले मनुष्य भी 1 महीने में 30 सेर से अधिक 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपर्युक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है। यह महीने भर की कमाई है। एक बार के स्त्री सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। अब ये बता रहे हैं, यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वीर्य है वो 30 दिनों में 1.5 तोला वीर्य बनता है। मतलब थोड़ा सा वीर्य बनता है, और उतना ही बनता है कि एक बार आप यौन क्रिया करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे स्त्री के साथ चाहे किसी भी तरीके से, तो वो 1.5 तोला वीर्य आपके शरीर से स्खलित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इतने दिनों की कमाई आपकी एक बार के यौन क्रिया से नष्ट हो जाती है। अब विचार करना चाहिए कि जो महीने भर की कमाई एक क्षण में खो देता है और उसे प्रतिदिन इसी प्रकार खोना चाहता है, उसका दिवाला निकलते क्या देर लगती है।
मतलब इनका कहने का मतलब है कि महीने भर की कमाई वो एक दिन में ऐसे ही नष्ट कर देता है और उसको बार बार नष्ट करने की चेष्टा करता है। उसका दिवाला मतलब उसके नाश में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शास्त्रों में कहा है, शुक्रम सौम्यम शीतम स्निग्धम बल पुष्टिकरम स्मितम गर्भबीजम वपु सारो जीवनाश्रय उत्तम। वीर्य सौम्य श्वेत स्निग्ध बल और पुष्टिकारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। मतलब कहने का है कि वीर्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है जो मनुष्य के शरीर को धारण करती है। मनुष्य के शरीर में सौम्यता, स्निग्धता, पुष्टि, गर्भ मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता आदि का विकास वीर्य से ही होता है। यथा पयसी सर्पिस्तु गुडश्चेच्छुर से यथा एवं ही सकले काये शुक्रम तिष्ठति देहिनाम। सबके शरीर में उसी प्रकार से व्यापक है जैसे दूध में घी और ईख के रस में गुड़ व्यापक रहता है। ये वीर्य के बारे में कहा जा रहा है, जो मैं अभी समझा रहा था कि जैसे दूध में घी रहता है, घी दूध का सार तत्व है, उसी प्रकार से सबके शरीर में वीर्य जो है व्याप्त रहता है। और वीर्य जो है सबसे महत्वपूर्ण और सार तत्व है। इसलिए जैसे दूध में से मक्खन निकालने में दूध को मथना और ईख में से गुड़ निकालने के लिए ईख को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर्य को निकालने में सारे शरीर को मथना या निचोड़ डालना पड़ता है। जैसे घी निकालने के बाद दूध सारहीन, निस्तेज और ईख का दंड खोखला और चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वीर्य निकलने से शरीर भी सारहीन, निस्तेज, खोखला और चूर चूर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जैसे दूध से घी निकलता है तो घी निकलने के बाद दूध सारहीन हो जाता है, मतलब दूध में कुछ बचता नहीं है, कोई पौष्टिक पदार्थ दूध में रहता नहीं है। दूध जो है निस्तेज हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। वैसे ही ईख में से जब रस निकल जाता है तो खोखला हो जाता है ईख और चूर चूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब शरीर से वीर्य निकल जाता है तो शरीर भी बेकार हो जाता है और निस्तेज हो जाता है, खोखला हो जाता है। शरीर की तमाम नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं और प्रत्येक अवयव में उदासी छा जाती है। शरीर की प्रत्येक नाड़ियां ढीली पड़ जाती। देखिए, अब इसके बारे में एक मैं बात बता दूं, एक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं। जो आयुर्वेदाचार्य लोग होते हैं उनका मानना होता है कि शरीर में एक मनोवाह नाड़ी होती है। नाड़ी क्या है? अब देखिए, नाड़ी जो होती है ये आयुर्वेद की बात है कि आयुर्वेद में माना जाता है कि शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के पदार्थों का संचलन होता है। जो नस वेन्स होती हैं उनमें और नाड़ियों में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि कुछ कुछ नाड़ियां ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म होती हैं, दिखाई तक भी नहीं देती हैं। नसें तो दिखाई देती हैं। तो एक मनोवा नाम की नाड़ी होती है, और जब किसी को कोई काम क्रिया करनी होती है, मतलब यौन क्रिया करनी होती है, सेक्स करने की इच्छा होती है, तो पूरे शरीर से जो वीर्य जो होता है वो मनोवाह नाड़ी के थ्रू मनुष्य के जननांग तक पहुंचता है और पूरे शरीर को मथ डाला जाता है, शरीर से ही पूरे चूस लिया जाता है। वीर्य कहीं पे इकट्ठा नहीं रहता है। जब यौन क्रिया की जाती है तो पूरे शरीर से जो सार तत्व होता है उसको मनोवाह नाड़ी के द्वारा चूस लिया जाता है और चूस करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि सभी नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं और प्रत्येक अवयव में उदासी छा जाती है, उदास हो जाता है, शरीर एकदम शिथिल पड़ जाता है। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वीर्य का संरक्षण, वीर्य का धारण ही ब्रह्मचर्य है और ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राधे।